10th क्लास एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यह एक्सरसाइज 3.2 का निम्न से समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है इन दो समीकरण से सॉल्व करके। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। इनमें से कोई सा एक ईजी सा समीकरण लिख लें जो आसान सा दिख रहा हो। दोनों ही आसान है तो पहला समीकरण ले लेंगे x + y बराबर 14। ईजी समीकरण का मतलब जिसमें x और y कोई भी संख्या अकेली हो, सिंगल, जिसके संग कोई संख्या ना हो। y को पीछे भेज देंगे, x बराबर y प्लस का पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। ये हमारी कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक संख्या को पीछे भेज देते हैं। अब जो x की वैल्यू है जो इसके बराबर है 14 - y है, वो x के बराबर है। हमने समीकरण 1 से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। पहले से दूसरे से निकाला होता तो पहले में रख देते। पहले x - y बराबर 4 उतार दिया। अब x की जगह पे जो पूरे रख देंगे, जो x है इसकी जगह पे भी 14 - y बराबर 4। y वाला y में जुड़ता है, x संख्या का संख्या में जुड़ता है। y दोनों माइनस के है तो माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 2y प्लस माइनस होता तो बढ़ जाता। 14 पीछे चले जाएगा, 4 - 14 यहाँ पे दे रखा था 2y माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, क्योंकि 14 में से 4 घटाया था तो माइनस का साइन आया था। फिर -2 का अपॉन में रख दिया, माइनस से माइनस कर दिया, 2 से 5 में डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। y का मान निकल आया। अब y का मान समीकरण 1, 2, 3 किस में रख सकते हैं तो ज़्यादातर 3 में रख दो। 3 समीकरण जो दिखाई दे रहा है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 वाला समीकरण उतार लेंगे। x बराबर 14 - y और y की वैल्यू क्या रखेंगे 5। x बराबर 14 - 5 तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x बराबर हमारा 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया। ये हमारे आंसर हो गए। थैंक यू।